प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी क्लास 9th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ऐसे प्रश्न सिखाने जा रहे हैं जो प्रश्न ना तो आपने कभी सीखा होगा और ना ही देखा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं सिखाते हैं और स्किप करके आगे बढ़ते हैं। विश्वास मानिए, ये क्लास आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए एक नया कंसेप्ट सिखाएगा और बहुत ही शानदार कंसेप्ट आप सभी को बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे सुबह के 6 बजे में क्लास 9th वाले बच्चों के लिए अभी केसीसी नाव से तैयारी करवा रहे हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो जिसमें हमने अगर बात करेंगे तो बहुत सारे चैप्टर का हमने बता दिया था। एक्सरसाइज 2.1 को अभी हम कर रहे हैं और इसके भी बहुत क्वेश्चन को आपको सिखाए थे। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इस तरह के प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझाए थे, बहुत अच्छे से सिखा दिए थे। जो भाई बहन हमारे नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मजेदार है, क्योंकि आज आप सभी का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सिखाते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे देखिए, इस तरह के प्रश्नों को भी, हर प्रमीकरण करने के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से सिखाया है, जाके देख लीजिएगा। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, क्या मान होता है, क्या तरीका होता है बनाने का, सारे तरीके बताए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। देख लीजिए, आज प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 से हम आप सभी को बताएंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ से दिया गया क्यूब रूट, इस तरह से दिया गया है 2 और गुना √5। पहले दोस्तों इस तरह से दिया गया है, क्या आपस में ये गुना होंगे? एक बार बताइए। आप सभी जानते होंगे इसे आपस में आप सभी गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये रूट जो होता है प्यारे दोस्तों, इसका अगर मान लीजिए x है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x पावर 1/2 लिखेंगे, क्योंकि रूट का मान क्या होता है, 1/2 हो जाता है। अगर यहाँ से प्यारे दोस्तों क्यूब रूट x हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों। इसको क्या लिखेंगे, x पे पावर 1/3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 1 छुपा रहता है और ये 3 दिया रहता है। यहाँ पे रूट वाले में 2 छुपा रहता है तो 2 नहीं लिखा जाता है, लेकिन क्यूब होगा तो यहाँ पे 3 दिया जाएगा। या फोर्थ रूट एक्स हो प्यारे दोस्तों, तो इसको x पे पावर 1/4 लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 दिया जाए तो 2/4 लिखिएगा, 3 दे दिया जाए तो 3/4 लिख दीजिएगा। तो यानी इस तरह से इसका पैटर्न चलता है और इसको हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए सिखाते हैं। तो पहले दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर में 1/3 लिखेंगे। कहीं से कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर। फिर 5 में पावर क्या लिखेंगे, इसको 1/2 लिखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब इसकी घातें आपस में समान नहीं है तो हम ना तो इसको आपस में गुना कर सकते हैं, ना ही जोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी घातें को समान करेंगे, और घात को समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, तो इसके हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी हर है 3 और यहाँ पे है 2, तो 3 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 6। अब इसको भी 6 बना दीजिए और इसको भी 6 बना दीजिए, तो हमारा घात समान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे। तो 6 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 में पावर 1/3 है, इसको हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं 2/2 से। 2/2 से गुना करेंगे दोस्तों, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए दो अंश हर दोनों में कीजिएगा। फिर गुना 5 में पावर 1/2 है, इसको 6 लाने के लिए 3/3 से गुना करेंगे। जो प्रोसेस सिखा रहे हैं प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इसे ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर ये हो जाएगा 2/6। फिर यहाँ से इसको करेंगे 5 में पावर, पहले दोस्तों 3/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 में पावर 2 और इसके बट्टे में 1/6 लिख दीजिएगा, ये 2 को हम इधर लेके आ जाए। फिर यहाँ से इसको लिखेंगे 5 में पावर 3, इसके बच्चे में 1/6 हो जाएगा। अगर शुरू से आप सभी नहीं वीडियो देखते हैं तो आप सभी को कठिनाइयां आ सकती है प्यारे दोस्तों समझने में, लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखते होंगे तो फिर आपको इस तरह के प्रश्नों में कभी से कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 में और 2 का मतलब 4 हो गया, तो ये √6 हो गया, 6√4 हो गया, ठीक है। और गुना यहाँ से भी ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 रूट, अब 5 में 3 है तो ये 125 हो गया। अब यहाँ से इसके घाते समान, ये भी 6 रूट है, ये भी 6 रूट है, तो आप इसे यहाँ से गुना भी कर सकते हैं। और गुना कीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 125 को 4 से गुना कर दीजिए तो 600 हो जाएगा। तो ये 6√600 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, यही प्रोसेस है इसका एक्चुअल बनाने का, और ये तरीका है। अगर आप एक तरीका को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर इस तरह के क्वेश्चनों में कभी दिक्कतें नहीं होगी और अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपको हम अभी समझाएंगे, ये प्रश्न आपको और समझाएंगे, फिर ये क्वेश्चन आपको खुद से करने होंगे, फिर ये क्वेश्चन ये बता देंगे तो ये क्वेश्चन आपको खुद से बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी अभी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी से नोट कीजिए।
फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्यूब रूट 7 और रूट 2 इस तरह से दिया गया है। यही क्वेश्चन है ना प्यारे दोस्तों, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ये हो जाएगा 7 में पावर 1/3 हो जाएगा, और ये हो गया 2 में पावर 1/2 हो जाएगा। हर प्रावन करने के लिए प्यारे दोस्तों 3 और 2 का एलसीएम निकालेगा तो 6 होगा, तो 7 में पावर 1/3 को 6 लाने के लिए 2/2 से गुना कर दीजिएगा, और इसको 1/2 से 3/3 से इसको गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों 7 में पावर 2/6, और ये हो गया प्यारे दोस्तों 2 में पावर 3/6। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से फिर लिख दीजिएगा 7 में पावर 2 और उसके पावर में 1/6 इस तरह से, फिर गुना 2 में पावर में प्यारे दोस्तों 3 और यहाँ से 1/6 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 7×7 = 49, और इसको इस तरह से लिख दीजिएगा 6√49 गुना, इसको क्या हो जाएगा, तो प्यारे दोस्तों 2 दूना 4 दूना 8, और 6 रूट हो जाएगा, 6√8 हो जाएगा। आप गुना कर दीजिए, दोनों का घात समान हो गया ना, यहाँ पे 1/6 वहाँ पे 1/6, तो आधार गुना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 चौका 32 और 7 कितना होता है प्यारे दोस्तों 39, यानी 392, 6√392 हो जाएगा इसका आंसर। और आशा करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट प्यारे बंधु भाई नोट करते चलिए और समझते चलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो हमें, चलिए प्यारे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आप सभी को बताते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा, √2 मल्टीप्लाई क्यूब √3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4√4। ठीक है, समझिएगा दोस्तों किस तरह से इसको बनाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए √2 को यहाँ पे 2 में पावर 1/2 लिखेंगे प्यारे दोस्तों, और फिर यहाँ से इसको क्या लिखिएगा प्यारे दोस्तों 3 पे पावर 1/3, और इसको क्या लिखेंगे 4 पे पावर प्यारे दोस्तों, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/4। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो 3 पे पावर 1/3, और यहाँ से 4 को इधर 2 पे पावर प्यारे दोस्तों हम 2/4 भी लिख सकते हैं, या इस तरह से आप समझिएगा 2 पे पावर 2 और उसके पावर में 1/4। सीखने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। अब 2 में पावर ये हो जाएगा 2 में पावर 2/4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी हो गया 2 में पावर 1/2 गुना 3 में पावर 1/3 और गुना 2 में पावर 1/2 हो गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसका इसका घात समान है तो गुना कीजिएगा तो यहाँ से 2 बाहर जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 2 में पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ √2, और √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो यानी 2 और इंटू प्यारे दोस्तों क्यूब √3 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। √3 वाला को ये इसको ऐसे के वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इतना ही आंसर भी दिया गया है, नहीं तो एक साथ भी कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर अगले प्रश्न आपको बताएंगे। जल्दी से नोट कर लेंगे प्यारे दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन आपको बताएंगे और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी टाइप का है प्यारे दोस्तों, ये बता दिए। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बताते हैं, 7वां नंबर 24 भागा क्यूब √200। 7वां नंबर 24 भागा क्यूब √200। ठीक है दोस्तों, तो इसको कीजिएगा तो 24/, इस तरह से इसको लिख देते हैं। ठीक है, देखिए समझने और सीखने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों, तो या इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं, यानी 24 भागा, जब इसका गुणनखंड कीजिएगा प्यारे दोस्तों, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 24 भागा क्यूब √, थोड़ा सा समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। ये 2 3 बार है तो बाहर निकल के आ जाएगा एक बार, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, और यहाँ से 2 5 25 क्यूब √25, तो 2 से कट जाएगा प्यारे दोस्तों 12, तो यहाँ से हो गया 12 भागा क्यूब √25, तो यहाँ से हो जाएगा प्यारे दोस्तों 12/, क्यूब √25, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे,
सीख लिए होंगे। बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बस प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार इस तरह के प्रश्नों को समझ जाएंगे तो विश्वास करिए आप अपने एग्जाम में इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये प्रश्न प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए लाजवाब प्रश्न है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन आपको समझाएंगे। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आठवां क्वेश्चन है, फोर्थ रूट 36 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 6, यानी क्यूब रूट और 6 दिया गया। ठीक है, कैसे करेंगे समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। आठवां क्वेश्चन इधर ही बता देते हैं। ये फोर्थ रूट इस तरह से दिया गया है प्यारे दोस्तों, 36 भाई। तो प्यारे दोस्तों समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 पे पावर 2 लिख सकते हैं और उसके पावर में ये 1/4 लिख दीजिएगा। फिर भागा और 6 पे पावर क्या हो गया, ये 1/3 हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6 पे पावर में 2/4 और भागा 6 पे पावर 1/3। तो प्यारे दोस्तों 2 1 का 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6 पे पावर 1/2 भागा 6 पे पावर में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ गए होंगे। अब ये आधार इसका समान है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आधार समान है, पावर क्या होगा हट जाएगा। तो इसको यहाँ पे ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इसको यहाँ पे ही लिख देते हैं प्यारे दोस्तों, इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसको कीजिएगा तो प्यारे दोस्तों 6 पे पावर 1/2 और माइनस का 1/3, तो 6 पे पावर हो जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा इसका और 3 माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 6 पे पावर 1/6 हो गया। तो इसको प्यारे दोस्तों 6 ले दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इस तरह के प्रश्नों को सरल करने के बारे में आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए और हमें विश्वास है आप इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई बंधु को नहीं हुआ होगा। तो प्यारे दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आप सभी का क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी का बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और कहीं कोई दिक्कत समस्या आप किसी भी प्यारे बंधु भाई को नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों हम 26 की ओर चलेंगे और आपको अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, देखिए एक नंबर में दिया गया 1/√2 और इसको हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए मान दिया गया √2 का 1.414, 3 का 1.73, तो √5 का 2.236 और √10 का 3.162। तो प्यारे दोस्तों इसका बनाने का जो तरीका होता है वो तरीका हम आपको सिखाते हैं। बस √2 से यहाँ पे हर प्रमेयकरण कर दीजिएगा। तो ये हो गया √2 और बटे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2। अब 2 का √2 का मान दिया गया है 1.414 और बट्टे में 2 भाग लगा दीजिए तो 0.214 0 और 214 यानी 0.707 हो जाएगा। 0.707 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों समझिएगा, 3/√10 दिया गया है, हर प्रमेयकरण करिए। 3/√10 को ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, √10/√10। प्यारे दोस्तों जो तरीका सिखाते हैं वो तरीका आपको ना तो कोई सिखाएगा ना ही कोई बताएगा। तो ये 3√10 हुआ और यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर इसको गुना कर दीजिएगा 10√10 को √10 से गुना कीजिए 10 हो जाएगा। तो 3 और गुना √10 का मान देखिए कितना देगा, 3.162 3.162 बटे का 10 गुना कर दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 6 का 18 का 8 हासिल 1, 3 1 4 0.3 9 बटे 10, 10 से भाग लगा दीजिएगा तो 9 प्यारे दोस्तों 0.9486 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से निकल रहा है। और बाद में कि आप 1/√2 का मान रख के जो करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा जो आपको मान निकालना ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो तरीका हम बताते हैं, जो अप्रोच बताते हैं, अगर इस अप्रोच के साथ बनाएंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होगी और अच्छे से बना पाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए प्यारे बंधु भाई, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको और अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन,
तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बंधु भाई, 2 प्लस का रूट 3/3 दिया गया। तो कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, 2 प्लस रूट 3 का मान दिया गया 1.732 अब बट्टे 3 जोड़ दीजिए तो 3.732 अब बट्टे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 3, तो कितना होता है 3 से कट जाएगा, 3 का 3.3 6, 3 चौका 12, 3 चौका 12 तो 1.244 हो जाएगा। अगर रूट नीचे में नहीं है प्यारे दोस्तों तो सीधा मान रख के हल कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा √2 से हर प्रमेकन कर दीजिएगा। देखिए चलिए बता ही देते हैं। चौथा नंबर √10 प्लस √15/√2, 4 नंबर √10 प्लस √15/√2 दिया गया है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बंधु भाई तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हर प्रमेकन कर दीजिए पहले। तो √10 प्लस का √15/√2 से गुना कर दीजिएगा √2/√2। ठीक है, जिससे आसानी हो, √2 से गुना कीजिएगा तो ये √20 हो जाएगा और ये √30 हो जाएगा। ठीक है, बटे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे प्यारे दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। अब इस √20 को क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। और √20 को प्यारे दोस्तों आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2√5 तो 2√5 प्लस √30 को प्यारे दोस्तों तोड़ करके लिखेंगे तो √3 गुना √10 लिख दीजिए। √3 को √10 से गुना कीजिएगा तो प्यारे दोस्तों आपका मान कितना निकल के आ जाएगा, मतलब √30 हो जाएगा। बट्टे में 2 डाल दीजिएगा। समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, हमें विश्वास है समझ रहे होंगे आप सभी। अब प्यारे दोस्तों देखिए, जो मान दिया गया है 2 गुना √5 का मान दिया गया है कितना, 2.236, 2.236 प्लस √3 1.732 और गुना √10 का मान कितना होता है 3.162, 3.162। अब बट्टे में प्यारे दोस्तों क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा। ठीक है, या कुछ इसका दूसरा लॉजिक लगाते हैं प्यारे दोस्तों। दूसरा तरीका क्या लगाए जल्दी से एक बार आप सभी कमेंट कर दीजिए। अगर √5 कॉमन करेंगे तो √2 प्लस का √3। चलिए दूसरा तरीका ही लगाते हैं प्यारे दोस्तों, इसकी थोड़ा सा कैलकुलेशन आप सभी का बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके को थोड़ा सा मिटाते हैं और दूसरा तरीका लगाने का प्रयास करते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो आप सभी को। हम √5 कॉमन करते हैं प्यारे दोस्तों ऊपर में, तो यहाँ पे बचेगा √2 प्लस का √3 और बट्टे में क्या होगा प्यारे दोस्तों √2। ठीक है, तो √5 का मान अगर रखेंगे, √5 से √2 से गुना भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो √5 इंटू √2 प्लस का √3 बटे √2 हर प्रमेकन करते हैं √2/√2। तो √2 से √5 गुना कीजिएगा तो ये √10 हो जा रहा है और √2 प्लस का ये √3 और नीचे में प्यारे दोस्तों √2 हो जा रहा है। ठीक है, अब चलिए करते हैं इसको। √10 का मान देखिए कितना दिया गया है 3.162, 3.162 और √2 का मान 1.414 प्लस √3 का मान 1.732 और बट्टे 2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 3.162 और गुना 426 और 426 3 1 4 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 यानी 2 7 4 11 का 1 हासिल 1 और यहाँ से हो जाएगा 3 प्यारे दोस्तों और बट्टे 2 हो जाएगा। जो इससे काट के और आप अपना आंसर लेके आ जाइएगा तो निकल के आ जाएगा और हमें आशा करते हैं जो आप सभी इसे समझ भी गए होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए और इसका आंसर प्यारे दोस्तों 2 से कट जाएगा। चलिए हम काट भी देते हैं आपको 2 से, 2 1 का 2 और 1 हुआ 1.2 पंचे 10, 1 2 8 16 2 1 2 यानी 1.5 1 गुना 3.146। इसको गुना करके जितना होगा इतना लिख दीजिएगा प्यारे दोस्तों, आपका आंसर मिल जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से इसे नोट कर लेंगे प्यारे दोस्तों। हमें विश्वास है आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा।
आशा करते हैं प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। चलिए आज के इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं, और आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने भाई तक। अगर अभी क्लास 9 को अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं हर एक प्रश्नों को, तो आप हमारे चैनल को से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको सारे प्रश्नों का एक एक्चुअल मेथड बताते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप सभी ऐसे प्रश्नों को अच्छे से कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।